बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की एपिसोड की तरफ चलने से पहले मैं ये गुजारिश करता चलूँ उन दोस्तों से जो अभी अभी इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक आसानी पहुंच सके। और सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन दोस्तों ने हमारे ये हॉरर स्टोरीज़ का जो सिलसिला स्टार्ट किया है, हमने अलीफ्लिक्स के ऊपर उसको बेहद पसंद किया है और बहुत ज़्यादा पजीराई दी है और बहुत ज़्यादा पसंद किया है इस चीज़ को, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आज बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। जी दोस्तों, तो आज का वाक़या जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये बात है 2004 की। हमारा एक दोस्त था जो कि यूएस में रहता था और यूएस से अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल करके वो पाकिस्तान वापस शिफ्ट हुआ था। पाकिस्तान में आके उसने यहाँ पर F8 इस्लामाबाद में एक एरिया है, बड़ा पोश एरिया कहलाता है, यहाँ पर उसने अपना जो है एक किराए का उसने मकान जो है वो लिया और वो अकेला था, यहाँ पर अकेला रहता था क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो बेसिकली जो थी वो साथ में यूएस में ही होती थी, लेकिन ये है कि वो यहाँ पर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की कोई जॉब थी, उसके अंदर उसको मतलब यूनाइटेड नेशन के दायरे में उसको एक जॉब मिली थी, उस सिलसिले में वो पाकिस्तान यहाँ पर आया हुआ था, कोई प्रोजेक्ट था उसका, तो वो अकेला था। उसने यहाँ पर आकर F8 के अंदर एक मकान रेंट के ऊपर लिया और चूंकि हमारा तो क्लास फेलो था, हमारा दोस्त था स्कूल के दौर का, तो उसने मुझे और मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों को उसने बुलाया अपने घर, ऐसे ही कि यार चलो मिलने आ जाओ, मैं अमेरिका से वापस आया हूँ। तो हम दोनों दोस्त बड़े खुशी खुशी उसके घर का एड्रेस वगैरह हमने उससे लिया और चले गए। अच्छा, जब हम उसके घर पहुंचे ना दोस्तों, तो उसके घर के माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सा उसका घर था, लेकिन एक कैफियत होती है। अच्छा, हम दिन के वक्त पहुंचे थे, मेरे कोई जोहर और असर के दरमियान का टाइम था। हम लोग इंटर होते गए उसके घर में, तो नीचे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि ना ये घर बहुत अरसे से कोई खाली पड़ा हुआ, क्योंकि बाहर उनका गार्डन वगैरह भी था, गार्डन की कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं नजर आई हमें। तो साथ में वो पत्ते शत्ते सूखे दरख्त वगैरह थे गार्डन के अंदर कुछ, तो वो सारे जो गैराज के अंदर भी ना कार पोर्च में जिसको कहते हैं, सारे पत्ते वगैरह खुश्क और पड़े हुए हैं, डस्ट वगैरह मिट्टी शिट्टी सारी नजर आ रही थी, कुछ इस टाइप के माहौल थे। खैर हम लोगों ने अपनी गाड़ी उसके कार पोर्च में पार्क की। उसके बाद पता ये चला कि उसका जो पोर्शन है जो उसने रेंट पर लिया है वो ऊपर वाला फ्लोर है, डबल स्टोरी वो था घर, तो उसने ऊपर वाला जो है पोर्शन वो रेंट पे लिया था और जो नीचे वाला पोर्शन था वो खाली था, वो बंद पड़ा हुआ था। तो हम लोग उसके साथ ऊपर चले गए। अच्छा, ऊपर जाकर अभी तो कोई शुरू का मतलब दिन का वक्त था, असर के टाइम तक तो सारा कुछ बिल्कुल फिट फाट चल रहा था। अब बचपन के दोस्त जब बड़े अरसे के बाद मिलते हैं तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह के, तो वो आप दोस्तों को भी पता है कि काफ़ी गपशप लगती है, काफ़ी सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं हम लोग कि यार स्कूल में ये हुआ था, फला टीचर हमारे साथ इस तरह ट्रीट किया करता था, फला ये होता था वो होता था, ये सब जो बातें होती हैं वही हम लोग कर रहे थे। तो वो करते 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 असर का टाइम हो गया, असर का वक्त हुआ, तो मेरा जिसका वो मतलब जो दोस्त जिसके घर हम गए थे उसने कहा कि यार मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। तो हम कहा ज़रूर। तो हम लोगों ने तो वही नमाज पढ़ना वहीं पे मुनासिब समझा, जो मतलब हम टीवी लॉन्च में बैठे थे। जब मैं घर आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता दूँ, घर कुछ उसका इस तरीके से था कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते थे, सीढ़ियाँ सेपरेट की हुई थी, नीचे वाले पोर्शन से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी ऊपर के पोर्शन। हम ऊपर जाते गए तो एक बहुत बड़ा सा
वो डाइनिंग हॉल आप कह लें वो था जहाँ पर हम इंटर होते थे। उसी के साथ आपके राइट साइड के ऊपर डाइनिंग हॉल के किचन था, जो कि आप ओपन किचन कह सकते हैं, यानी कि उसमें इन लोगों ने एक बड़ा सा ना बीच में एक खिड़की सी खोली हुई थी, जिसकी वो होता है ना कि जी आपने कोई चीज़ें वगैरह सर्व करनी हो तो वो डायरेक्टली डाइनिंग हॉल के अंदर सर्व कर सकते हैं उस किचन के अंदर से। तो एक हिसाब से वो ओपन किचन टाइप का ही था वो। और उसके लेफ्ट साइड पे जो डाइनिंग हॉल था वो ओपन टीवी लाउंज आप कह लें या ड्राइंग रूम कह लें, इस तरीके का था। फिर टीवी लाउंज के अंदर से एक डोर जो था वो जा रहा था, एक कमरा था उस साइड पर, बेडरूम जिसको आप कहते हैं, और एक बेडरूम का जो दरवाजा था वो आपके डाइनिंग हॉल से जा रहा था, और साथ में उनके अटैच वाशरूम्स थे। तो ये टोटल उसका घर का जो एक नक्शा आप कह रहे हो कुछ इस टाइप का था उसका घर। तो एक बंदे के लिए तो बहुत बड़ा था घर, लेकिन ये है कि फिर भी एक छोटी फैमिली के लिए बड़ा मुनासिब सा घर था वो। तो असर का वक्त हुआ तो हम लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ ली, मतलब जान नमाज वगैरह सारी उसने उधर ही रखी हुई थी। तो मैंने और मेरे दोस्त जो हम दोनों गए थे उसके घर, हम लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ ली। लेकिन वो जिसका घर था ना, उसने जानमाज वहाँ से पिक किया और पिक करके वो दूसरे कमरे में चला गया। एक बेडरूम था उसके, उस कमरे में जाके उसने नमाज पढ़ी वहाँ पे। अच्छा, हालांकि वहाँ टीवी लॉन्च में इतनी बड़ी जगह थी कि हम तीनों आराम से नमाज वहाँ पे पढ़ सकते थे, लेकिन खैर उसने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। हमने उसको इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया इस चीज को। अच्छा, उसके बाद मगरिब का वक्त हुआ, गप्पे लगाते लगाते हम लोगों का मगरिब का जब वक्त होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जी अब की बार फिर हम लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ने की। अब वो उसने उस कमरे में भी नमाज नहीं पढ़ी जिस कमरे में उसने पहले पढ़ी थी। अब वो दूसरे वाले बेडरूम जो दूसरी तरफ कमरा था घर के ऊपर, वो उस वाले में जाके नमाज पढ़कर आए। अच्छा, ये चीज जो थी ना, ये दोस्तों ये थोड़ी सी ना चीज समझ नहीं आई हमें। उस वक्त इतना ज्यादा इन सब चीजों के बारे में कोई ना मुझे इतना आइडिया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कि क्या होती हैं, क्या चीजें होती हैं, ये किस तरीके से इनकी होता है। अब जाके चीजें पता चल रही हैं, अब चीजें समझ आ रही हैं कि भाई क्या होती हैं ये चीजें सारी। उस वक्त हमें इतना ज्यादा पता ही नहीं था इन सब चीजों का था। लेकिन उसके ये जो एक एक्ट था ना कि जी नमाज वो बार बार दो नमाजें हमने उसकी देखी, दोनों नमाजें उसने अलग अलग रूम्स में जाके पढ़ी। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सी एक एक्टिविटी थी, वियर्ड फीलिंग आई थी हमें कि यार ये क्यों इसने इस तरीके से किया। और बार यार हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। हमने कहा ठीक है यार, उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना घर है भाई, जहाँ मर्जी नमाज पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। मगरिब के बाद दोस्तों उस जगह का जो एक एटमॉस्फेयर था ना, वो जरा चेंज सा हो गया। मतलब एक अजीब फीलिंग जो आती है ना, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो गई थी, जैसे कि हमारे अलावा वहां पर कोई और भी है। मतलब एक अजीब अजीब सी एक वियर्ड फीलिंग थी, एक भारीपन फील होता है, एक आपको फिजा भारी भारी फील होती है, एटमॉस्फेयर सारा जरा भारी भारी सा फील हो रहा था। मुझे प्यास लगी, मैंने कहा यार प्यास लग रही है तो पानी, तो उसने कहा यार वो किचन के अंदर जो है ना डिस्पेंसर रखा हुआ है तो वहां से पानी पी लो। तो मैं ले आता हूँ कह के जाने लगा। मैं कहा यार बैठ तो, मैं जाता हूँ। मैं खुद ही चला गया। मैं गया किचन में जाके जब मैं डिस्पेंसर से कुछ नहीं दोस्तों, वो थोड़ा सा मुझे कुछ फील हुआ एकदम से, आवाज, खैर कुछ नहीं। अच्छा मैं गया किचन पानी पीने के लिए। तो जब मैं डिस्पेंसर से पानी ग्लास में ले रहा था, अभी थोड़ा सी भरा था क्योंकि वो डिस्पेंसर की ना वो जो पानी, वो डिस्पेंसर कोई सही वर्किंग कंडीशन में नहीं था, बहुत पतली सी पानी की धार सी आ रही थी, तो गिलास इतनी जल्दी भरने वाला सीन नहीं लग रहा था। अच्छा मैं भर रहा था ना, तो दोस्तों लिटरली मुझे ऐसी फील आई कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि कहे ना कि बिल्कुल जुड़ कर नहीं खड़ा हो जाता, तो बिल्कुल मेरे पीछे जुड़ कर खड़ा है और मुझे देख रहा है।
दोस्तों ये बात मैं करता जा रहा हूँ और मेरे रोंगटे इस वक्त भी खड़े हो गए और वो सब याद आ गया मुझे, तो एक अजीब सा खौफ की कैफियत मेरे ऊपर तारी होगी अभी भी, क्योंकि वो फीलिंग जो है ना वो मुझे सब याद आ गया, माइंड में एकदम से रिकॉल हो गया। दोस्तों उस वक्त मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मेरे रोंगटे उस वक्त भी खड़े हो गए थे और मुझे बाकायदा तौर पर ये वाली फीलिंग आ रही थी कि कोई है जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है। ये एक फील आ जाती है इंसान को कि जी उसको कोई बंदा देख रहा है, उसकी नजरें आपके ऊपर हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं मतलब आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी कंडीशन जो है ना, इस वक्त भी मैं डर रहा हूँ वो सब याद करते हुए और आप दोस्तों से शेयर करते हुए। है मुझे एक चीज का तो पता था कि उस घर में हम तीनों के अलावा इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, और मेरे वो दोनों दोस्त जिसके घर हम गए थे और जो मेरे साथ दोस्त आया था, वो दोनों की मुझे बाकायदा तौर पे आवाजें आ रही थी ड्राइंग रूम की साइड से। ड्राइंग रूम में वो लोग बैठ के गप्पे लगा रहे थे। तो एक तो बात कंफर्म थी कि वो दोनों तो मेरे आस नहीं आए थे, आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो फीलिंग वो क्या थी, वो कौन था? मैं पानी भी दोस्तों पूरा नहीं भर पाया। मैंने वो गिलास लिया, आधा था, जितना भी भरा था मैंने वो उठा के डरते डरते फौरन एक तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन वो फील अभी भी मुझे फीलिंग आ रही थी कि अब ये फील तो नहीं थी कि कोई मेरे पीछे बिल्कुल या अब मेरे सामने कोई चीज खड़ी है, अल्लाह माफ करे, कोई है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन मुझे एक चीज की फील आई थी कि कोई है जो मुझे किसी कोने से इस जगह से मुझे देख रहा है, मेरे ऊपर नजरें हैं उसकी। मैंने बस तेज कदम उठाए और मैं जल्द से जल्द वो किचन और डाइनिंग रूम का एरिया क्रॉस किया और मैं अपने दोस्तों के पास आके बैठ गया। और वो टाइम था दोस्तों कि मुझे कोई इतना फासला नहीं था, मतलब घर कोई इतना बड़ा तो था नहीं, करीब था सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि यार रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। खैर मैं पहुंच गया अपने दोस्तों के पास। मैंने उन दोनों जाके उन लोगों से कुछ जिक्र नहीं किया। वहां पर जाके मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि यार चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही और लोग भी बैठे। मैं बैठ के वहां पानी शानी पिया थोड़ा सा और उनके साथ बैठ के गप लगाने लगा थोड़ी देर। उसके बाद मैंने उठ के मैंने जाके वो खिड़की सी थी, तो वो खिड़की से मैंने ऐसे बाहर की तरफ यूं करके नीचे झांका। वो बातें करते करते ना पर्दा हटा के, पर्दा डाला हुआ था उसकी खिड़की पे, तो मैंने नीचे की तरफ जब झांका तो मुझे एक अंकल जी नजर आए। अंकल जी इसलिए कहूँगा क्योंकि आदमी से थे का मतलब एक मुझे बाकायदा एक ज्यादा उम्र के कोई शख्स फीलिंग आई, जिन्होंने व्हाइट कलर के कमीज शलवार टाइप का कुछ पहना हुआ था, कमीज शलवार था। और वो नीचे गार्डन का जो एरिया था जहाँ दरख्त शरख्त थे उस साइड पर और कुछ झाड़ियां सी थी। दोस्तों ये मुझे जो इस वक्त फीलिंग आ रही है ना, वो एक माय गॉड, मैं इस वक्त भी ये बात कर रहा हूँ, मैं वो याद किया तो मुझे फिर एक ऐसी फील आई है जैसे कि अजीब सी फील आई है। मैं आज ये सब शेयर करते हुए थोड़ा सा अभी भी मेरे हालत टाइट हो रही है। खैर मैंने वो देखा कि कोई साहब हैं जो कि नीचे गार्डन में खड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स थी, घर नीचे से अंधेरा था, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स बाहर होती हैं सोडियम लाइट्स लगी हुई होती हैं, ऐसी पीले रंग की रोशनी होती है, तो वो पड़ रही थी। उसके अंदर से मैंने देखा कि वो साहब जो हैं वो वहां पर खड़े हुए। अब मैंने देखा उनको, मुझे ख्याल आया कि यार ये कौन साहब है। तो मैंने अपने दोस्त से वहां से पर्दा मतलब वापस बराबर किया। मैं अपने दोस्त से मुड़ के मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपका कोई माली आपने रखा हुआ है गार्डन वगैरह की देखभाल करने के लिए? तो उसने मेरा क्वेश्चन सुना, सुन कर कहता है और नहीं भाई मैंने तो कोई किसी को नहीं रखा। मैंने कहा अच्छा, तो यार वो नीचे अंकल जी कौन से हैं जो कि आपके गार्डन के अंदर हैं? तो मेरा ये क्वेश्चन मैं कैजुअल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मेरे जहन में लिटरली कुछ ऐसी वैसी चीज ही नहीं आई थी उस वक्त कि ये कौन है। मेरे जहन में यही आया था कि यार भाई इसने कोई माली रखा हुआ होगा तो वो आए हैं शायद, लेकिन रात के टाइम पर आए मैं ये सोच रहा था।
तो मैंने उसे इसलिए कैजुअली क्वेश्चन पूछा, तो वो जरा चौंक गया मेरा ये सवाल सुन के कि नीचे कौन है जो कि गार्डन में। तो कहता किधर? तो मैंने कहा यार नीचे। मैंने कहा अच्छा नीचे वाले होंगे कोई। उस वक्त तक मुझे ये चीज़ आइडिया नहीं थी कि जी नीचे कोई रहता ही नहीं है। मेरे जहन में ये था कि यार अच्छा हो सकता है वो नीचे वाला अभी कोई गए हुए होंगे कहीं पर वो लोग। तो उसने कहा यार भाई नीचे तो मकान ही खाली है, वो तो मैं अकेला रहता हूँ इस पूरे घर के अंदर, मैंने ऊपर वाला पोर्शन लिया हुआ है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो खाली है, तो बंद पड़ा हुआ। तो कहता है दिखाओ किधर। उसने ऊपर से झांका, मैंने भी देखा, कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा यार ये इधर इस कोने में तो था। उसने कहा अच्छा पता नहीं, चलो ठीक है करके ना बात गोल मोल करके एकदम से बोलता है मुझे और मेरा जो दूसरा दोस्त है उसको कि यार चलते हैं जरा बाहर कुछ खा पी कर आते हैं, तो चलो चलते हैं। और रात का 9 बजे का वो टाइम था दोस्तों, 9 बजे का वक्त था। उसने हमें फौरन उसके बाद ना उस वाक्य जो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा उसके बाद उसने फौरन ही हमें कहा चलो चलते हैं कुछ बर्गर वगैरह खाते हैं सारा कुछ। मैंने कहा ओके ठीक है चलते हैं। हम लोग निकल गए। अच्छा हम लोग नीचे आए तो जब हम कार पोर्च में गाड़ी में बैठने लगे थे तो उसने एक दफा फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा जिसका वो घर था। उसने मुझसे कहा कि किधर देखा था तुमने? तो मैंने कहा यार वो ये सामने इधर कोने के ऊपर मैंने देखा है। कहता हाँ वो होंगे यार, वो मोहल्ले के वो एक हैं अंकल, वो आज आ जाते, मतलब यूं करके ना उसने थोड़ा सा मुझे जैसे कि कोई बात बनाने की कोशिश कर रहा था उसी की, तो उसने किया और वो बात बोल करके बस चलते हैं करके हम गाड़ी में बैठे, हम लोग निकल के गए। हम लोग फिर घूमे शूमे, थोड़ा सा खाया पिया बर्गर वगैरह पिज्जा थोड़ा सा। उसके बाद कोई रात को कोई 11 साढ़े 11 बजे के वक्त हम लोग उसको वापस छोड़ने के लिए आए। तो उसने हमारी गाड़ी इंटर भी नहीं अंदर होने दी और उसने वहीं से ही गेट के ऊपर ही खड़ा होकर उसने कहा यार बड़ी देर हो गई है, तुम लोगों को रावलपिंडी वापस जाना है, तो ऐसा है कि बस तुम लोग फिर जाओ, तो अल्लाह ताला के हवाले। और ये कह के उसने फिर मिलेंगे कह के चला गया अंदर। हम लोग भी अपने घर आ गए। अब वो वाकया आया गया हो गया, हम लोग ऐसे आपस में डिस्कस करते हुए अच्छा बाहर कोई, मैं वो सब चीजें भी भूल गया उस वक्त के जी मुझे अंदर कैसी वियर्ड फीलिंग्स आ रही थी। तो खैर कुछ अरसे के बाद मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन के बाद दोबारा हमारी मुलाकात हुई उस दोस्त के साथ। तो पता ये चला कि जी वो अब वो घर चेंज कर चुका है और वो दूसरे किसी घर के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो अब उसने जब हमें बताया तो अब उसने कुछ इंकशाफात किए हमारे ऊपर, और वो इंकशाफात कुछ ऐसे थे जिसके बाद वो जो सारी फीलिंग्स मुझे आ रही थी वो भी क्लियर हो गई मेरे ऊपर कि वो फीलिंग्स क्या हुई थी मेरे साथ। उसने मुझे ये बताया कि यार ऐसी बात है कि जब तुम लोग उस दिन आए थे उस घर में और तुम्हें एक साहब नजर आए वहां नीचे, तो वो सारा का सारा पैरानॉर्मल हिसाब किताब था, वो घर हॉन्टेड था। और कहते हैं मुझे नहीं पता था, मैं जब अमेरिका से आया यहाँ पर तो मुझे तो इतने अच्छे पोश एरिया में पाकिस्तान के जो है एक घर बहुत ही मुनासिब रेंट में मिल गया। कहते हैं मैंने बगैर सोचे समझे जो है मैं शिफ्ट हो गया उस घर में। लेकिन कहते हैं मैं उधर शिफ्ट होता गया तो मेरे साथ बहुत अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें होने लगी। कहते हैं मुझे भी इसी टाइप की कुछ फीलिंग्स आती थी कि जी कोई मुझे देख रहा है, कोई है मेरे अलावा इस घर के अंदर। मुझे भी वो अंकल कभी कभी नजर आया करते थे, कभी गार्डन में, कभी वैसे ही लाउंज के अंदर चलते फिरते। कह रहे हैं कि जबकि उस पूरे घर के अंदर मैं अकेला था, मेरे अलावा वहाँ पे नो एंट्री थी किसी भी किस्म की। और कहता है कि वो घर हॉन्टेड था, इसीलिए मैं बदल बदल के कमरों में नमाज पढ़ा करता था। तुम लोगों ने भी मुझे देखा था कि मैंने कभी एक नमाज एक जगह पढ़ी, दूसरे टाइम की नमाज मैंने दूसरे कमरे में पढ़ी। कह रहे वो सारा कुछ इसीलिए था क्योंकि वो घर हॉन्टेड था। और कह रहे कि मैं जब तुम लोग वहाँ से होकर गए हो और जब तुम लोगों को भी ये फील आई और जब तुमने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो अंकल कौन है, तुमने माली रखा हुआ है, तो कहते हैं मैं उस वक्त चौंका सिर्फ इसीलिए था कि मैं ये समझता था कि ये सब चीज़ें शायद मेरा वहम है, मुझे ही लगता है। लेकिन जब तुम्हें भी इस तरीके की फील आई तो फिर मुझे कंफर्म हो गया था कि नहीं ये मेरा वहम नहीं है,
ये मेरा अपना अंदर का खौफ नहीं है, वाकई ही ये घर हॉन्टेड है और कोई है इसमें जो मेरे अलावा इस घर के अंदर रह रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। उसके बाद से मैं फौरन लग गया था, मैंने 10-15 दिन के अंदर अंदर ही रिसर्च करके घर शिफ्ट कर लिया। और कह रहे मैं जब तक उस घर में रहा, मैंने इसीलिए तुम लोगों से जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर था कि अगर मैं तुम लोगों के सामने ये बात डिस्क्लोज कर देता हूँ तो कहीं मुझे कोई हैवी नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। कह रहे अब मैं जब कि वो घर शिफ्ट कर चुका हूँ, वो उस घर से आ चुका हूँ, तो अब मैं तुम लोगों के सामने ये चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक ट्रू पैरानॉर्मल इनकाउंटर कह लें या एक ट्रू हॉरर स्टोरी कह लें, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरी लाइफ में मेरे साथ, वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। और आज की एपिसोड आप दोस्तों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आप दोस्तों की फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए। और आप दोस्त कोई भी अपनी ज़िंदगी का कोई सच्चा कोई ऐसा वाक़या जो कि नाकाबिल फरामोश हो आप लोगों की ज़िंदगी में, और कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ हो आप दोस्तों की लाइफ में जिसको आप नॉर्मल नहीं कह सकते, पैरानॉर्मल कह सकते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप दोस्तों के सामने नीचे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, aliflixofficial@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। इसके ऊपर आप अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली इंशाअल्लाह हम आपके वाक़यात जो हैं उसको भी इस प्रोग्राम में लोगों को, अपने दोस्तों के साथ वो वाक़यात शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी या एक नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।